हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ब्लॉग मैंने वहीं से शुरू किया है जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। लगभग 5:30 बजे सुबह हम निकल गए थे अहमदाबाद के लिए। लेकिन प्लान हमारा था कि हमको अहमदाबाद जाना है, बट फिर हम बीच में ना इंदौर होके ही आपको जाना होता है, तो फिर हम बीच में चले गए थे उज्जैन। तो अब हमारा जो पहला डेस्टिनेशन है जहाँ पे हम रुकेंगे वो है उज्जैन। तो लगभग ना 550 किलोमीटर के करीब था उज्जैन, और हम 3 बजे के करीब उज्जैन जो है वो पहुंच गए थे। तो अभी हम आधे से ज़्यादा अपना जो है वो ट्रेवल हमने ख़त्म कर लिया है, और उज्जैन यहाँ से 200 किलोमीटर के करीब है। तो एक फूड कोर्ट हमको आया था, तो क्योंकि सुबह से ही थक गए थे, मैंने एक बार भी चाय नहीं पी थी, तो फिर इस फूड कोर्ट में मैंने चाय पी है। हस्बैंड 2-3 बार चाय पी चुके थे, वो नाश्ता भी कर चुके थे, बट मैंने सिर्फ यहाँ पे फिर चाय पी है। बस अभी शावर लेके रेडी हो गई हूँ मैं जल्दी से, बस थोड़े से बाल ठीक करने हैं और फिर अब हम जाएंगे महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो बस लेट हो रहा है, भूख भी लग रही, तो पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाएंगे। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे। महाकाल के मंदिर से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर हमारा होटल था, तो फिर यहाँ से हमने ई रिक्शा किया है, और फिर ई रिक्शा से हम ना गए हैं। एक्चुअली हाईवे पे ही था, आउटसाइड में हमारा होटल आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल ट्रैफिक और भीड़ नहीं था, 4 लाइन अच्छा खासा रोड था। लेकिन जब हम अंदर की तरफ गए हैं ना, तब पता चला है कि उज्जैन में भी अंदर की तरफ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और मतलब सिंगल सिंगल ही रोड है। तो हमको महाकाल के मंदिर पहुँचने में ही हमको ना 20-25 मिनट के करीब लग गए थे। ऑटो ने हमको छोड़ दिया है बाहर, और उसके बाद गलियों से आपको जाना होता है। हमको पता भी नहीं था कि यहाँ अंदर ऑटो जा सकता है, तो फिर हम लगभग फिर आधा किलोमीटर से ज़्यादा हमको ना यहाँ पे पैदल जाना पड़ा है। अभी हम यहाँ पे महाकाल का जो मंदिर है उसके बाहर का जो परिसर है ना, वहाँ पे हम पहुँच गए। आप एक बड़ी सी स्क्रीन देख सकते हैं, तो वहाँ पे जो है ना लाइव भगवान जी के दर्शन होते रहते हैं। मैं इसके पहले जब आई थी तो इतना सब कुछ नहीं था, बहुत इजीली दर्शन हो जाते थे। अब सिक्योरिटी और सारी चीज़ें ना थोड़ी सी बढ़ गई हैं, तो आप 3 तरीके से यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। पहला एक लाइन होती है फ्री की, जिसमें आप लग सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। एक लाइन यहाँ पे होती है जिसमें आपको 250 रुपीज़ टिकट लगती है पर पर्सन की, और उसमें आपके दर्शन जो है वो जल्दी हो जाते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और है जिससे हमने दर्शन किए थे, वो ये था कि आपके पास ना मतलब कुछ जो गार्ड्स हैं, आप कोई वीआईपी पास या फिर ऐसा कुछ ले सकते हैं, जिससे आपको डायरेक्ट ही मतलब जो दूसरा गेट है ना वहाँ से आपको अंदर कर देता है, तो फिर आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता है। मेरे इन लॉज भी उज्जैन में ही आए थे, तो पापा ने ये सारी सेटिंग पहले ही करके रखी थी। वो लोग सुबह एक बार दर्शन कर चुके थे, और हम लोग अभी शाम को आए हैं, तो फिर हम लोग शाम को दर्शन कर रहे हैं। तो ये एक दूसरा रास्ता है जहाँ से आप जाके ना फिर डायरेक्ट ही आपको अंदर की तरफ आपको एंट्री मिल जाती है, और फिर आप भगवान जी के दर्शन कर सकते हैं। एक लिमिट के बाद आप मंदिर में ना फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, तो फिर मुझे कैमरा बंद करना पड़ा था। और अगर आप जो नॉर्मल वाली लाइन में जाते हैं ना, तो शायद आपको कैमरा नहीं ले जाने मिलता है, या फ़ोन आपको जमा करवाना पड़ता है। बट हमको ले जाने मिला था, बैग वगैरह सब कुछ अलाउ था, तो हम सारी चीज़ें लेके गए थे। तो वो अलग अलग लाइन के हिसाब से शायद उनका अलग अलग जो रूल होता है वो है। तो क्योंकि हर जगह लिखा हुआ है कि आप फ़ोन नहीं ले जा सकते, पर फ़ोन अलाउ है, सब लोग लेके जाते हैं। बट जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, तो फोटोग्राफी आपको बंद करनी पड़ती है। दर्शन करके हम आ गए हैं बाहर, और अभी ना हम लोग 4:30 बजे के करीब जो है वो मंदिर आए थे, और 1 घंटा मुश्किल से लग गया। मम्मी पापा आए, 10-15 मिनट लगे, फिर हम लोग पहुंचे, दर्शन किए। तो अभी लगभग ना 5:30 पौने 6 बजे का टाइम हो रहा है, शाम हो गई है यहाँ पे। और देखिए ये स्ट्रीट मार्केट यहाँ मतलब रोड के दोनों तरफ जो है लगता है।
साफ-सफाई यहाँ पे ना उतनी ज़्यादा नहीं है जितना बोलते हैं ना कि इंदौर में काफ़ी अच्छी साफ-सफाई है, तो उस हिसाब से अगर उज्जैन में देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं है। और ट्रैफ़िक मंदिर के आस-पास एक बहुत ही बड़ी वाली प्रॉब्लम है। तो हम वहाँ से निकले और अब हम जा रहे हैं हरसिद्धि माता का जो मंदिर है ना, वहाँ पे। उज्जैन में घूमने के लिए ना मतलब महाकाल और हरसिद्धि के अलावा बहुत सारी जगह हैं। सांदीपनि का आश्रम, मंगलनाथ का मंदिर, शनिदेव का मंदिर, गणेश जी का एक मंदिर है। मतलब आपको 2 दिन चाहिए अगर आप पूरे उज्जैन के जो दर्शनीय स्थल है घूमना चाहते हैं तो 2 दिन में आप घूम सकते हैं। बट मेरे हस्बैंड को ज्यादातर वो महाकाल के ही दर्शन करने थे, इसीलिए फिर हमने उज्जैन में अपना एक दिन का स्टे किया है। और इसके बाद अभी हम हरसिद्धि जा रहे हैं, तो ऑटो ने हमको रोड के एक तरफ ही उतार दिया था और अभी हम पैदल जा रहे हैं। अच्छा, हरसिद्धि माता का जो मंदिर है ना, उसके बाजू में ही हमारा रामधाम है। हम जो है मेरी मायके की फैमिली और मैं राम सनेही परिवार से हम बिलोंग करते हैं, इसीलिए यहाँ बाजू में ही रामधाम था। तो वहाँ के जो महंत जी हैं उनसे मैं यहाँ पे मिलने आई हूँ और उनको जो भी भेंट दक्षिणा देनी थी वो मैं मम्मी ने मुझे फ़ोन पे ही बोल दिया था कि उनको दे के ही आना है और मिल के आना है और रामधाम के दर्शन महाराज जी के करके ही आने हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले रामधाम जाऊँगी और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी हरसिद्धि माता के मंदिर। रामधाम के दर्शन करके पहुंच गए हम हरसिद्धि माता के मंदिर। और ये जो साइड में आप स्तंभ देख रहे हैं ना, इनमें जो दिए बने हुए हैं, ये शाम के समय ना ऊपर तक एक मतलब एक इंसान एक आदमी ऊपर को चढ़ के जलाता है। तो इस चक्कर में ना आरती होने वाली थी थोड़ी सी देर में, इसलिए यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गई थी। लोग बैठते हैं, जो लोग पहली बार आते हैं ना वो ये दिए जलते हुए जरूर देख के जाते हैं, क्योंकि इनको जलाना भी अपने आप में एक कला है। क्योंकि एक तो इनमें तेल डाला जाता है, दूसरा ऊपर से इतना ये ट्रिकी हो जाता है ना। तो अगर आप उज्जैन आए तो आप शाम के समय हरसिद्धि आइएगा और ये वाली जो माता के दर्शन करने के बाद ये दिए जो जलाए जाते हैं इनको आप जरूर देखिएगा। माता हरसिद्धि राजा विक्रमादित्य की कुल देवी है। और ऐसा कहा जाता था कि हर 12वें साल मतलब 12 साल में एक बार राजा विक्रमादित्य अपना मस्तक जो है ना वो माता को खुद ही अपने हाथों से काट के अर्पण कर देते थे और उनका जो मस्तक है वो वापस उनके मतलब मस्तक जो था ना वो आके लग जाता था। उन्होंने 11 बार लगातार ऐसा ही किया था, लेकिन जब 12वीं बार उन्होंने किया ना तो उनका मस्तक वापस नहीं आया। और तब उनको लगा कि अब उनका जो शासन है वो पूर्ण हो गया है। तो भी विक्रमादित्य ने लगभग उज्जैन में ना लगभग उन्होंने 150 सालों तक शासन किया था। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो माता हरसिद्धि है ना, माता सती की जो कोहनिया है वो यहाँ पे गिरी थी, इसलिए देश के जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ हरसिद्धि माता का मंदिर कहलाता है। बस मंदिर के दर्शन करने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया है और उसके बाद जाके ना मैं सो गई थी। हस्बैंड जो है वो रात में महाकाल की शयन आरती के लिए भी गए थे, तो वो लगभग वहां से फिर 12:30 बजे रात में लौट के आए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है, अभी लगभग 7:30 हो रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। यहाँ पे कान्हा जी की भी मैंने पूजा कर ली है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो कान्हा जी को यहाँ पे मैंने नहला के अच्छे से रेडी कर दिया है उनको। और फ्रूट्स, कान्हा जी के खाने का जो सारा सामान है ना वो मैं अपने घर से 2-3 दिन के लिए लेकर आई हूँ। पानी की बॉटल का मैं पूरा बड़ा डब्बा एक लेकर आई हूँ, तो मैं इसी पानी की बॉटल से उनको 2 दिन तो मैं स्नान कराऊंगी और पीने के लिए भी मैं ना इसी से ही फिर पानी वगैरह सारा कुछ मैं रख के जाती हूँ। तो अभी मैंने फ्रूट का भोग लगाया है और इसके बाद जब मैं जाऊंगी तो फिर जाते जाते मैं बाकी की जो चीज़ें लाई हूँ ना, मिठाइयाँ, नाश्ते वो और उसके बाद है पूड़ी भी मैंने दूध में बनवा के लेकर आई हूँ, तो मैं उसका
भी भोग लगा के जाऊँगी, बाहर का कुछ भी ना, क्योंकि लहसुन प्याज के बिना कुछ नहीं मिलता और मैं यहाँ सारा उनको भोग लगा के अभी चली जाऊँगी। और बस फिर कान्हा जी को भोग वगैरह मैंने लगा दिया था खाने का, और उसके बाद अब हम निकल रहे हैं यहाँ से अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।